एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल ट्रेटमेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 ग्रूमिंग टिप्स। ऐसी मैं टिप्स आपको बताऊंगी जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी में खुद ही बहुत अच्छा सा एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे और आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि गिव अवे ऑन है। गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल स्टेटमेंट बाय भावना और जीत जाइए 5000 रुपीज़ का पेटीएम कैशबैक जो कि आपको मिल सकता है, आप में से किसी एक को मिल सकता है। फ्रेंड्स, मैं 5000 रुपीज़ दे रही हूँ पेटीएम कैशबैक के तौर पे। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मुझे डीएम करके बता देगा कि मैंने सब्सक्राइब किया है, मेरी आईडी ये है, तो आप अपनी आईडी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। 5 रूल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनमें सबसे पहले आती है हमारी हेल्दी ग्लोइंग स्किन। अब स्किन प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होती है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मेरी फ्लॉलेस स्किन दिखाई दे रही है, पर मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ होता है, ये नेचुरल है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए हमें, चाहे हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट की स्किन हो, चाहे फेस की स्किन हो, हाथ की स्किन हो या पैरों की स्किन हो, हर जगह की स्किन का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो हर एक का अलग अलग स्क्रब्स होते हैं, हर एक जगह की स्किन का अलग अलग पीएच लेवल होता है। तो जो भी पीएच लेवल होता है उसके अकॉर्डिंगली आप हमेशा स्क्रब यूज़ करें। और जो बेसिक चीज़ है जिससे ओवरऑल बॉडी की स्किन थोड़ी ग्लो करेगी, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ग्लोइंग स्किन के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पानी पीना। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, इससे आपका अंदर का मेटाबॉलिज्म तो मजबूत होता ही है, अंदर का सारा सिस्टम तो क्लियर होता ही है, आपकी स्किन पे भी वो शो होता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देगी अगर आप अच्छी तरह से पानी पिएंगे। इंसान को 8 to 9 ग्लास ऑफ वाटर्स ज़रूर पीने चाहिए पूरे दिन में। अगर आप किसी कारण से नहीं पी पाते हैं तो आप अपनी कमी को वो बढ़ाते जा रहे हैं। पानी की कमी से बहुत सारे दूसरे भी हमें डिजीज़ होते हैं, स्किन तो हमारी बिल्कुल डल हो जाती है अगर हम पानी नहीं पीते। तो पानी हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इट जस्ट मेक्स योर स्किन फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग। पॉइंट फ्रेंड्स, ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप दूसरी ट्रिक अपना सकते हैं। एक होता है कि आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। आपने देखा होगा जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं, उनकी स्किन अलग ही टाइप की पता चलती है कि अलग ही ग्लो करती है। उनको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी भी मास्क की ज़रूरत नहीं होती, उनका इनर ग्लो ही बाहर आता है, उनकी फेस पे चमकता है। तो आपको हमेशा ग्लोइंग स्किन के लिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर खाने चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता आपको कि आप ये खाएं, तो आप लंच में खा सकते हैं। एक फ्रूट अपना ऐड ज़रूर कीजिए, लंच में कीजिए या फिर बिफोर लंच आप उसको ले सकते हैं। तो और फ्रेश वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए। तो वेजिटेबल्स खाने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि आप सूप बना के पी सकते हैं। अगर आपसे नहीं खाई जाती वेजिटेबल्स तो आप सूप बना के भी पी सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट तरीका है, आप जो पर्सनल हाइजीन होती है, बेसिक हाइजीन होती है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, उसका आप ज़रूर पालन कीजिए, फॉलो कीजिए। तो एक डेली रूटीन आप बना लीजिए कि आपको 2 टाइम्स तो अपना फेस वॉश करना ही करना है। आप किसी गंदे पानी से ना कीजिए, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि कई बार मैंने देखा था, मैं कॉलेज जाती थी या फिर मैं लॉ इंस्टीट्यूट में जब पढ़ती थी तब भी, तो वहाँ पर भी, या फिर मैं जॉब भी करती थी, तो मैंने बहुत बार देखा था कि वॉशरूम में जाके लोग अपना फेस वॉश कर रहे हैं। वो उनको ये नहीं पता होता था कि वो वॉश बेसिन में से कैसा पानी आ रहा है, गंदा आ रहा है या अच्छा आ रहा है। तो आप हमेशा ये ज़रूर श्योर कीजिए कि आप साफ़ पानी से अपना फेस वॉश कर रहे हैं। और फेस वॉश करने के बाद आपके स्किन पे अपने आप ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो भी डस्ट, मैल, धूल, मिट्टी जो चिपकी होती है सब हट जाएगी। और एक नीट एंड क्लीन टॉवल हमेशा अपने पास रखिए, या तो टिश्यू पेपर आप रख सकते हैं। उसको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके, फेस वॉश करके क्लीन करके आप उसको थ्रो अवे भी कर सकते हैं। आप टॉवल रख सकते हैं, अगर टॉवल रखने में कंफर्टेबल नहीं है तो टिश्यू पेपर आराम से आप कैरी कर सकते हैं, अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन पे अनवांटेड
अनवांटेड पिंपल्स हैं, जो दाने हैं, जो दाग धब्बे हैं, वो धीरे 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 कम होते जाएंगे और आपकी ग्लो करेगी स्किन और आपके पास ग्लोइंग फेस अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप जो है अपनी पर्सनल हाइजीन का, वो है स्क्रब करना। जी हाँ फ्रेंड्स, स्क्रब करना उतना ही ज़रूरत है जितना ज़रूरी पानी पीना होता है। जब हम स्क्रबिंग करते हैं अपनी स्किन को किसी अच्छे फेस वॉश से आप स्क्रब कीजिए। स्क्रबर बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाता है, 35, 40, 45 मतलब अलग अलग रेंज के मिल जाते हैं। तो आप अच्छा सा एक पतंजलि का भी अगर आप ले सकते हैं तो पतंजलि का आप ले सकते हैं, या किसी भी कंपनी का। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो आपकी फेस को सूट करता हो वो वाला स्क्रबर लीजिए। स्क्रबर करने से क्या होगा, आपकी डेड स्किन सारी निकल जाएगी, जो आपके पोर्स बंद हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और जो भी गंदगी है फेस की बेसिकली वो क्लीन हो जाएगी। तो मेन ये है स्क्रब करने का मोटिव। तो जो भी हमारे फेस पे जो भी डर्ट वगैरह और जो भी पोल्यूशन चिपकता रहता है हमारे फेस पे, तो वो सब कुछ निकल जाएगा। तो ग्लोइंग स्किन अपने आप आनी ही है फिर तो। और फिर स्क्रब करने के बाद अगला पॉइंट होता है, अगला स्टेप होता है टोनर। टोनर जरूर यूज कीजिए, उसके बिना आपकी स्किन डेड लगेगी बिल्कुल और बेजान सी लगेगी। तो टोनर यूज करके आप अपनी स्किन को टोन भी करेंगे और साथ में ग्लोइंग भी फेस पा सकते हैं। पर्सनल जो हाइजीन का था, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन हम कैसे पा सकते हैं, इसका बहुत बड़ा मैटर होता है। आप देख सकते हैं कि आपने अगर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा इस बात को कि जिसकी हेल्दी स्किन होती है, अच्छी स्किन होती है, और एक होता है पिंपल्ड फेस, तो किसका ज़्यादा पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगती है? ऑब्वियसली जिसकी ग्लोइंग स्किन होगी उसकी ही पर्सनैलिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, डिस्पाइट कि उसने कितना मेकअप थोपा हुआ है या फिर उसने कितना कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ये सेकेंडरी चीज़ें हो जाती है, सबसे पहले फेस पे जाती है हमारी नज़र। और फेस में अगर ग्लोइंग स्किन है तो बहुत ही अच्छा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर्सनैलिटी पे दूसरे का। स्किन के बारे में हमने बात की अभी। अब हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। सेकंड पॉइंट मेरा मेकअप ही है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जेन्युइन अमाउंट ऑफ मेकअप लगाना चाहिए हमें, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं किसी भी पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं और ऐसे ही मुंह धो के बस उठ के आ गए हैं। नहीं, हमेशा एम्पल अमाउंट ऑफ मेकअप कीजिए। जो भी जल्दी में भी रहते हैं तो वो भी अपने पास एक अच्छी क्वालिटी का काजल और लिपस्टिक, 2 चीज़ें ये ज़रूर रखिए। अगर आपको मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप ये सिर्फ 2 चीज़ें अप्लाई करें, ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल जो एक डल सी पर्सनैलिटी थी वो ब्राइटन अप होगी और आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। ऑफिस में जाते हैं तो कहीं भी आप काजल का यूज कर सकते हैं, मस्कारा, लिपस्टिक, एक फाउंडेशन अच्छी क्वालिटी का लगा लीजिए, बस दैट्स इट। 4-5 चीजें ये जरूरी होती है जो हम अपने हैंडबैग में भी रखते हैं ताकि अगर कुछ खराब हो जाए तो हम उसको सेट कर ले दोबारा से। तो ये 4 चीजें आप जरूर यूज कीजिए। डेली वेयर में भी, डेली मेकअप में भी आप इस तरह की चीजें जरूर यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ग्रूम करके दूसरे के सामने अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। सिर्फ लाइट मेकअप ही करना है, लाइट मेकअप नहीं करना है। आप अगर किसी वेडिंग में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप हैवी मेकअप भी कर सकते हैं। पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, आप हमेशा नाइसली ड्रेस कीजिए अपने आप को। आप आयरन क्लोथ्स पहनिए, आप बिल्कुल धुले हुए साफ सुथरे बदबू वाले कपड़े नहीं पहनिए। रिपीट मत कीजिए अपने क्लोथ्स को, उनको धो के आप रिपीट कीजिए। तो इससे क्या होगा, दूसरे देखने वाले को भी आपकी नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे भी, और इससे एक सामने वाले का एक माइंडसेट बन जाता है कि जैसे इसकी पर्सनैलिटी है वैसे ही ये नीट एंड क्लीन और बहुत ही साफ सुथरा काम भी करेगा। अपना आउटफिट चुन सकते हैं अगर आप ऑफिस, कॉलेज या फिर किसी पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं। शादी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, दूसरे इवेंट्स की बात कर रही हूँ। कॉलेज में जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं या फिर आप स्कूल में भी अगर जा रहे हैं तो हमेशा अपने ड्रेस को नीट एंड क्लीन रखिए। हमेशा अगर आप साड़ीज़ पहनते हैं तो साड़ीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप पहनने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में जो है, जो लैक हो रहा है आज तक, एक चीज़ की मिसिंग हो रही है, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी आपका पर्सोना है वो निखर के आएगा।
बोलूँगी कि आप हमेशा बाबा आदम के ज़माने के कपड़े पहनिए, बट हाँ ट्रेंडी क्लोथ्स पहनिए, बट ऐसे पहनिए जो सामने वाले को देखकर कुछ रिवीलिंग ना हो और भद्दे ना दिखें। तो इस तरह के कपड़े पहनिए जिससे कि आप फुली कवर्ड भी हों। अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि फुली कवर्ड आप कपड़े पहनिए। इससे क्या होगा, आप अनवांटेड अटेंशन से भी बचेंगे और आप अपने काम पे भी ध्यान दे पाएंगे और किसी की तरफ आपके बारे में कोई गलत व्यूज़ नहीं बनेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है आप हमेशा फुली कवर्ड कपड़े पहन के जाइए। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में कई ऑफिस का माहौल भी कुछ इस तरह से होता है, फॉर्मल्स, इसीलिए बोला जाता है कि आप फॉर्मल्स पहनिए, क्योंकि मेन कारण यही होता है कि वो ड्रेसअप होने में इतना टाइम ना लगाएं जितना कि वो काम में नहीं लगा रहे हैं और ड्रेसअप होने में ज़्यादा लगा रहे हैं। फुली कवर्ड होने के साथ आपके कपड़े नीट एंड क्लीन, वेल आयरन्ड होने चाहिए, जिससे कि एक आपकी कड़क पर्सनैलिटी सामने आए कि हाँ, दिस इज़ द वन हु कैन अकम्प्लिश ऑल दी वर्क्स, ऑल दी असाइनमेंट्स। तो वो वाली पर्सनैलिटी हमें अपनी दिखानी है और काम करके तो हम सभी दिखाते हैं, बट थोड़ा सा हमें अपनी पर्सनैलिटी में भी कुछ डिफरेंट ऐड करना है जिससे हम और भी ज़्यादा ग्रूम्ड लगे। अब ज्वेलरी हमेशा आप मिनिमल पहनिए। मिनिमल ज्वेलरी पहनने से ये होगा कि आप ज्वेलरी शॉप नहीं लगेंगे, चलती फिरती ज्वेलरी शॉप। जी हाँ, ये वर्ड मैंने भी सुना था। किसी ने कहा था, एक लड़की थी हमारे ऑफिस में, काफ़ी पुरानी बात है, वो काफ़ी लंबे लंबे से जो आजकल चंकी नेकलेस चल रहे हैं वो पहन के आती थी, हैवी से ईयरिंग्स पहन के आती थी। तो उसको सब चलती फिरती ज्वेलरी शॉप बोलते थे और सब उसका बहुत मतलब पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। बट उस लड़की को ये बात पता था कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, बट वो अपने में ही रहती थी और उसको ये सब पहनना शायद अच्छा लगता था। उसको टाइम भी मिल जाता था। सब उससे ये भी पूछते थे कि आप मतलब हम लोगों को तो ड्रेसअप होने का ही टाइम नहीं मिलता, सुबह कपड़े पहन कर तैयार होकर आने का टाइम नहीं मिलता, और आप इतनी सारी ज्वेलरी कैसे पहन के आ रही हैं। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था, बल्कि उससे ये सब मजाक के लिए ही पूछा जाता था। तो मतलब मजाक, अनवांटेड इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप मिनिमम ज्वेलरी पहनिए, जो एम्पल अमाउंट है वो ज़रूर पहनिए। अपने कान में स्टड्स पहन सकते हैं, आप बाली पहन सकते हैं, आप छोटी छोटी सिल्वर की झुमकीज़ पहन सकते हैं, छोटी छोटी, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। वर्क प्लेस पे हमेशा थोड़ा सा टोन डाउन करके चलिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है आपकी पर्सनैलिटी। ये पॉइंट है कि आप हमेशा नाइस स्मेल कीजिए। हमेशा आपके पास से बहुत तेज़ वाली भड़कीले परफ्यूम की स्मेल नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। आप ऑफिसेज में या पब्लिक प्लेस में इस तरह की स्मेल वाले परफ्यूम्स या फिर डिओज अवॉइड कीजिए। जो भीनी भीनी सी खुशबू होती है, फ्लोरल मिस्ट होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे सामने वाले की एकदम से ना रूह खिल उठे। आपकी भी सारा दिन खिली रहेगी, क्योंकि आपने भीनी भीनी सी खुशबू जो पूरा दिन चले वो वाला यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, दो काम होंगे इससे। एक तो आप स्मेल अच्छा करेंगे। गर्मियों में भी बहुत ज़रूरी होता है स्मेल अच्छा करना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी पे। हमें कई बार कुछ मतलब इस तरह का हम भूल जाते हैं या फिर हम इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज स्मेल नाइस, यूज माइल्ड परफ्यूम्स। अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने का ये है कि आपके नेल्स हमेशा कट होने चाहिए, और अगर आप कट नहीं रखना चाहते, अपने नेल्स थोड़े बढ़ाना चाहते हैं, तो बड़े हुए बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए फ्रेंड्स। कहीं से नेल पॉलिश लगाई है आपने, कहीं से वो उखड़ रही है, टूट रही है, कहीं से कट रही है, तो वो वाली नेल पॉलिश बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आप नेल पॉलिश रिमूवर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो नेल पॉलिश लगाइए भी मत, क्योंकि नीट एंड क्लीन नेल्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को दिखाने में, हमारी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने में। तो जिस तरह से मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं अपने नेल्स पे नेल पॉलिश लगाऊं और फिर जब वो हट जाती है तो उसको नेल पॉलिश रिमूवर से हटाऊं, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दूसरे देखने वाले को ये लगता है कि हाँ, ये दिस इज़ द गर्ल हु कीप्स हरसेल्फ क्लीन। तो अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी सराउंडिंग्स को भी क्लीन कर लेते हैं तो उसका भी इतना इम्पैक्ट नहीं होता है जितना आपकी खुद की पर्सनल क्लीनिंग, पर्सनल हाइजीन का ज़रूरी होता है। तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन तभी रख सकते हैं मेंटेन, जब आप क्लीन ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचें और इनके ऊपर वर्क करें।
फ्रेंड्स हमारे शूज़ का आता है। हमेशा शूज़ अपने इस हिसाब से चूज़ कीजिए, एक तो फंक्शन के हिसाब से जहाँ पर आप जा रहे हैं ओकेजन के उस हिसाब से चूज़ कीजिए, और हमेशा शूज़ नीट एंड क्लीन पहनिए। चाहे आप सैंडल्स पहन रहे हैं, चाहे आप फ्लैट्स पहन रहे हैं, चाहे हील्स पहन रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, ऑलवेज वेयर कंफर्टेबल एंड नीट एंड क्लीन शूज़, ताकि उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, अट्रैक्टिव लगते हैं आप देखने में भी, और दूसरी बात आपका इम्प्रेशन जो है वो दूसरे पे बहुत अच्छा आता है। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ज़रूर अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और हर कोई आपके बारे में ही बात करेगा, ऐसे आप बन सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऑफिस और कॉलेजेस में हमेशा अलग ही अपनी एक पहचान बना के रखेंगे। अभी तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गिव अवे में पार्ट ज़रूर लीजिए। गिव अवे में सिर्फ आपको 2 काम करने हैं और आप जीत सकते हैं 5000 रुपीज़। सिर्फ 2 काम ये हैं कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है मुझे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल स्टेटमेंट बाय भावना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से किसी कंटेंट के साथ, आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।